हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से टॉपिक से होता है, इसके बारे में। अगर आप इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपका 70 से 80% करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है ना यहीं से पूछा जाता है। तो यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे स्पेशली हम लोग बात करेंगे एसएससी और ग्रुप डी की, लेकिन मैं इसमें एसएससी के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट एसएससी के ही हैं। मैंने भी इसी तरह कुछ तैयारी किया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के सामने शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स का कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वह है कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। जैसे कौन कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिनिस्ट्री से। जैसे पीयूष गोयल को अभी कौन सा मंत्रालय मिला है, इस प्रकार क्वेश्चन कैबिनेट मिनिस्ट्री में होता है। तो आप लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री को अच्छा से देख लीजिए, कौन से नेता को कौन सा मतलब मंत्रालय मिला है, इस टाइप का। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक से। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किसने किस खेल में हिस्सा लिया, किसको कौन सा मेडल मिला। तो जैसे दे देगा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, बजरंग पुनिया को कौन सा मेडल मिला। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसमें मोटो से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था, ओलंपिक 2016 का मोटो क्या था। पैरालंपिक से भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक को पढ़ लीजिए। तीसरा हमारा टॉपिक है वह है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इसमें पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, जैसे कि महिला दिवस कब मनाया गया, विश्व गंगा दिवस कब मनाया गया, इसका थीम क्या है। मतलब हाल ही में जितना भी डेट्स मनाया गया, जितना भी मतलब दिवस मनाए गए हैं, वो सबको आपको याद करके जाना है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट समिट, मतलब सम्मेलन। जितना भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हाल ही में हुआ है वो सबको आपको देख कर जाना है। जैसे कि G20 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, इसका मोटो क्या है, किसने किसको होस्ट किया, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, किसने इसकी मेज़बानी की। इस टाइप का क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट समिट में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है इम्पोर्टेंट्स बुक। इम्पोर्टेंट्स बुक के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है करंट अफेयर्स पोर्शन में। इसमें पूछा जाता है मतलब 2022 में जितने भी बुक लिखे गए हैं उसमें से कोई भी पूछ लिया जा सकता है। तो 2022 में जितने भी बुक लिखे गए हैं हाल ही में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। जैसे एक फेमस राइटर हैं शशि थरूर। शशि थरूर का कौन कौन सा बुक है, इसने कौन सा बुक लिखा, तो वहाँ पर क्या करेगा, बुक का नाम दे देगा और बोलेगा इसका राइटर कौन है या इस बुक से किसका संबंध है। इस प्रकार क्वेश्चन बुक से पूछा जाता है। तो हाल ही फिलहाल में जितने भी बुक्स लिखे गए हैं आप लोग उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है योजना। योजना से भी क्वेश्चंस बनता है। जैसे कि पंख योजना किसने लॉन्च की, मेरी सहेली योजना किसने लॉन्च की। तो आप लोग योजना को अच्छी तरह देख लीजिए। जैसे कि पंख योजना किस राज्य ने लॉन्च की या पंख योजना किस राज्य से संबंधित है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सीएम एम गवर्नर। सीएम और गवर्नर से भी क्वेश्चन आता है। जैसे उत्तराखंड के नए सीएम कौन बन गए हैं, उत्तराखंड का नए गवर्नमेंट कौन बन गए हैं, गवर्नर कौन बन गए हैं। जैसे पंजाब का नए सीएम कौन बन गए हैं, वहाँ का गवर्नर कौन है। इस टाइप का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अवार्ड से क्वेश्चन आता है। अवार्ड से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, हर एक पेपर में अवार्ड से क्वेश्चन आता है। जैसे हाल ही में नोबेल प्राइज़ किसको मिला, फिल्म अवार्ड किसको मिला,
मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स का किताब किसको मिला, किसको दिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बनता है, वो बनता है स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब खेल से क्वेश्चन बनता है। जैसे कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, इस प्रकार खेल से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग स्पोर्ट यानी खेल को अच्छी तरह से देख लीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट एंड डेट। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है हाल ही में जितने भी नई नियुक्तियां हुई है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हाल ही में अमेजॉन के नए CEO कौन बन गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग देख लीजिए कि हाल ही में जितने भी नियुक्तियाँ हुई हैं वह टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, वो करंट अफेयर्स के बुक में आपको मिल जाएगा। और हाल फिलहाल में जितना भी डेथ हुआ है, जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट लोग हैं, मतलब बड़े बड़े लोग हैं जिनका, जैसे फिल्म के क्षेत्र में हो गया, खेल के क्षेत्र में हो गया, जैसे भी जितने भी मतलब डेथ हुआ है, मृत्यु हुआ है जितने लोगों का, मतलब 1 साल के अंदर में, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। तो आप लोग वहाँ से मतलब वो टॉपिक आप लोग अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, वो सब आपको एक करंट अफेयर्स के बुक में मिल जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक से। देखिए साइंस में क्या पूछा जाता है, साइंस एंड टेक में जैसे कि हाल ही में कौन से मिसाइल का परीक्षण किया गया, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। कौन अंतरिक्ष की यात्रा में गया था, या 7 चैनल को पार करने वाली दूसरी महिला कौन बन गई है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिसाइल वगैरह का जो भी परीक्षण हुआ है हाल फिलहाल में, वो सब आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के पोर्शन में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार मैं आप लोग को और बता देता हूँ। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन बनता है। दूसरा टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक से क्वेश्चंस बनता है। तीसरा इम्पोर्टेंट डेट से क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए ये दिवस कब मनाया गया, उसका थीम क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन डेट से बनता है। अगला हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट समिट्स यानी सम्मेलन से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट बुक्स के क्वेश्चन बनते हैं, राइटर और बुक्स के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है योजना से क्वेश्चंस बनता है। अगला टॉपिक हमारा है CMN गवर्नर से। अगला हमारा टॉपिक है अवार्ड से संबंधित क्वेश्चंस बनता है। अगला हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब खेल से संबंधित क्वेश्चंस बनता है। अगला हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट और डेथ से क्वेश्चंस बनता है। और अगला पॉइंट जो हमारा है साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस बनता है। तो इस प्रकार कुछ हमारा टॉपिक रहा करंट अफेयर्स का, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल नए पैटर्न के अनुसार। वो SSC GD हो, ग्रुप D हो या अदर एग्ज़ाम हो, सारा क्वेश्चन यहीं से बनता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाता है। तो आप भी किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ये टॉपिक ज़रूर कवर कीजिए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री। ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री में वह कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।